इसमें सीखने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पर बोर्ड मास का रूल यूज करना था। अगर आप यहाँ पर पहले गुणा करते, सपोज आपने यहाँ पर गुणा कर दिया 4 दूनी 8, तो आंसर बदल जाता है। फिर 45 को 8 से भाग करो, कुछ और ही आता, फिर वो आपको गलती भी आता फिर। तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको पहले डिवाइड करना है, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखें। उतार लो फटाफट से। यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और एक क्वेश्चन और देने वाला मैं अपने तरफ से 5 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चनों का आया था। ठीक है, 3 तो 5 हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर एंड कर देंगे। 5 क्वेश्चन इस लाइव क्लास में आप लोगों के लिए हो जाएंगे। फिर चलिए, मैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिख रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन एंड आप लोग तब तक इसको उतार लो। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको आप कर दो, मैं कर देता हूँ। आप लोग बोलो तो हो नहीं, मैं खुद ही करता हूँ। 4 7x, आप तो इनविजिबल हो, वैसे भी कोई है ही नहीं क्योंकि, है ना, और आप होगे भी तो बोलोगे नहीं। 7x प्लस में 3x बाय 10 लिख दिया यहाँ पर, इसको टू में 40। एक सिंपल सा क्वेश्चन याद है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब एक बात आपको पता है कि अगर बराबर की इस तरफ LHS साइड में अगर कुछ चीज़ गुणा में हो तो उस तरफ जाके RHS में भाग में बन जाती है, भाग में तो गुणा बन जाती है, तो साइन अपोजिट आता है। 5वां क्वेश्चन एक और लिख रहे हैं, पहले चौथा देख लो कैसे करना है। ये आप लोग उतार लेना, यहाँ पर जो साइड में लिखा हुआ है, अब इसे मैं करवा रहा हूँ। अब देखो x में x को आपको प्लस करना है, x में x को आपको प्लस करना है। जैसे 7x में से 7x को प्लस करोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x अपॉन में 10 इंटू में 40। अब देखो ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है, 10 से 10 उड़ा दो, और x का मान कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड वाला। अब हमने बहुत मल्टीपल, जैसे कि बहुत सारे एक्स आप लोग के एग्जाम में आएंगे, तो वैसा क्वेश्चन मैंने देख लिया। अब देखने वाले डिवाइड वाला, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आते हैं, तो फटाफट से इसे उतार लो आप लोग। इसके बाद देखने वाले 5वां क्वेश्चन। जितने लोग भी नहीं जुड़ रहे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखने वाले हैं इस लाइव क्लास का। 5वां और आखिरी क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं। 7x छोड़ो, 7x नहीं, 8x प्लस 8x की छोड़ो, 8y प्लस में 9y इक्वल में 34। ये करो एक बार। एंड 6th क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना आप लोगों के लिए, 7y प्लस में 3y इक्वल में 40 प्लस में 9। एक बार वाला क्वेश्चन भी करो, एक बार वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो आप लोग, देखते किसका सही आंसर आता है। और फटाफट से आंसर कमेंट करो, फास्ट बिल्कुल सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें डायरेक्टली। सॉल्व करें और आंसर फटाफट से कमेंट करें। नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता क्या आप लोग तक? मुझे अपने कमेंट ही दिखते हैं, ऐसा क्यों चक्कर है भाई? ये 2 क्वेश्चन लास्ट है सिर्फ। मैंने कहा था 5वें पर एंड करूंगा, बट मैं 2 क्वेश्चन और करवा दिया मैंने। मैं अलग ही भाई। मैं 5 पे ऐड करने वाला था, बट 2 क्वेश्चन और लिख दिया मैंने यहाँ पर आप लोग के सामने। फटाफट से उतार लो इसे। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भाई। अब 8y प्लस में 9y लिखा हुआ है, तो 9 8 कितना था, 17y होता है यहाँ पर। अब एक चीज़ आप लोग पहले चेक करें, क्या y और x तो नहीं लिखा आपस में? सेम चर होना चाहिए आपका, मतलब कि अल्फाबेट सेम होना चाहिए। अगर y है तो y होना चाहिए पूरे इक्वेशन में, अगर x हो तो पूरे इक्वेशन में x ही होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो इक्वल में 34 यहाँ पर लिखा हुआ है, y इक्वल में 34/17 यहाँ पर लिख देंगे। काटने में कितना आ गया, 70 34, y का मान आ चुका है 2। बहुत ही सिंपल था। क्या आप लोगों ने आंसर दिया, जवाब दिया इसका? y का मान कितना लिखा है आप लोगों ने? लिखा ही नहीं किसी ने। इसका आंसर तो करो फटाफट, कितना आंसर आ रहा है? इसका आंसर कितना है? 2 आया है इसका आंसर। चलिए आप देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। तो यहाँ पर 7y लिखा है, यहाँ पर 3y लिखा हुआ है, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 10y। यहाँ पर आप लोगों के y की जगह पर कुछ भी आ सकता है, t u a b c से लेकर मतलब a से लेकर z तक कुछ भी आ सकता है। वहाँ पर जोड़नी x ही सिर्फ आएगा, वहाँ पर u भी हो सकता है, वहाँ पर z भी हो सकता है, वहाँ पर t भी हो सकता है। आप अपने बुक में क्वेश्चन देखे होंगे, तो कुछ उस तरीके से 14 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एंड y इक्वल टू में 49/10 कर देंगे यहाँ पर, बिकॉज 10 के मल्टीप्लाई में जैसे ही RHS साइड भेजेंगे उस तरह भेजेंगे तो बट्टी में आ जाएगा, और बट्टे में भेजते ही कितना हो जाएगा यहाँ पर 4.9 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 4.9। दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, उतार लो फटाफट से। 30 सेकंड आपके पास दे रहा हूँ मैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर एंड करेंगे। चलिए भाई इसको बंद कैसे हो गया।